हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल के कितने वेरियस टाइप्स होते हैं उसके बारे में। अब ये सब डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज आगे जाके हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल एनालिसिस, और फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने ज़रूरी हैं। तो आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा फोकस होगा कि हम क्या करें, फर्स्ट बेसिक क्लियर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल। तो देखिए, कैपिटल इज नथिंग बट अ सिंगल रुपी, है ना, एवरी सिंगल रुपी, हर वो एक रुपया जो बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस में। ठीक है ना, कि कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच बिजनेसमैन इन्वेस्ट। तो हर वो सिंगल रुपी जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, या तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या तो बिजनेस को चलता रखने के लिए, है ना, कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। समटाइम बिजनेस के कुछ खर्चों को चलाने के लिए भी आपको एडिशनल मनी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो एकदम सिंपल सी बात है, हर वो अमाउंट जो बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस में वो कहलाएगा कैपिटल। ओके, हाँ, अब हम बात करते हैं व्हाट वी मीन बाय शेयर कैपिटल। तो देखिए, क्या होता है कि हम बात करते हैं कंपनीज का। तो देखो, कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां अपने बिजनेस का एक शेयर जनरल पब्लिक को दे देती हैं, है ना। तो अब देखिए, ये जो कंपनी का शेयर था ये खरीदने के लिए जनरल पब्लिक ने जो पैसा लगाया वो कहलाएगा शेयर कैपिटल। एकदम सिंपल सा आइडिया। तो जब कोई बड़ी कंपनी, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पॉपुलरली नॉन एज टीसीएस। तो देखिए, टीसीएस कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर मार्केट में रखे, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, वेदर इट इज बीएसई और इट इज एनएसई। तो कंपनी ने अपने शेयर्स को बेचने के लिए निकाला ऑन बीएसई एनएसई। तो अब क्या होगा कि आपको अगर कंपनी में पैसा लगाना है तो आप क्या करोगे, आप उस कंपनी का शेयर खरीदोगे। तो जो शेयर आप खरीदोगे वो क्या है, कंपनी के लिए एक टाइप का कैपिटल ही है, बिकॉज कंपनी आपको भागीदार बना रहा है अपने बिजनेस में। तो इन सिंपल आप बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब आपने क्या लगाया, कैपिटल लगाया। लेकिन ये कैपिटल कैसा है, तो ये कैपिटल शेयर्ड है, किसके बीच में, तो कंपनी और आपके बीच में। ठीक है, ओके। अब देखो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो अब ध्यान से देखना। अब कैसा है कि कंपनी पूरा का पूरा, है ना, 100% कभी कभी कोई कंपनी जनरल पब्लिक को इश्यू नहीं करता। कैसा है, कंपनीज के कुछ होते हैं प्रमोटर्स, कि जिन्होंने बेसिकली कंपनी को स्टार्ट किया होता है। तो ये प्रमोटर्स अपने पास कुछ शेयर रखते हैं एंड बैलेंस दे देते हैं जनरल पब्लिक को। तो ये, इसको हम कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए, ये टीसीएस का शेयर होल्डिंग पैटर्न है एज ऑफ 31 मार्च 2021। तो आप चार्ट से अच्छे से समझ पाओगे कि इस कंपनी में 72.19% किसके पास था, प्रमोटर्स के पास था। फिर 15.62% कंपनी ने शेयर किसको देके रखे हैं, दैट इज FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा सीरीज आगे बढ़ेगा हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देन 7% हमने किसको देके रखा है, म्यूचुअल फंड्स को देके रखा है, देखिए यहाँ पे, है ना। एंड ये ना, ये जो 4.37% है ये है किसके लिए, अदर। अदर मतलब यहाँ पे हम आते हैं जनरल पब्लिक। ओके, तो हर कंपनी का आपको इस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल का, तो आपको बेसिक से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप कंपनी फॉर्म करते हो तो आपको फाइल करना पड़ता है एप्लीकेशन, कहाँ पे, तो विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ROC। और जब आप ROC के पास देते हो एप्लीकेशन टू फॉर्म अ कंपनी, तो आपको वहां पे देने पड़ते हैं दो डॉक्यूमेंट, एक होता है MOA, एक होता है AOA। AOA मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ लिखे होते हैं। एंड MOA में आपके पास कुछ होते हैं वेरियस वेरियस क्लॉजेस। तो उसमें से, है ना, MOA का एक क्लॉज होता है कॉल्ड कैपिटल क्लॉज। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो MOA में एक होता है कैपिटल क्लॉज, और उस कैपिटल क्लॉज में कंपनी ये लिख के दिखाता है कि लाइफ टाइम में, ठीक है ना, कि कंपनी आज स्टार्ट हुआ है, आज से लेके
जब तक कंपनी चलेगा तब तक, मतलब लाइफ टाइम में कंपनी कितना पैसा रेज करेगा उसको हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या है? तो ऑथोराइज कैपिटल ये वो कैपिटल है जो एक कंपनी अपने पूरे लाइफ स्पैन में कलेक्ट कर सकता है। और ये जो ऑथोराइज कैपिटल है ये कहाँ होता है? ये कंपनी के एमओए में होता है। अब इसको ऑथोराइज क्यों कहा गया? तो देखो, जैसा हमने डिस्कस किया कि जब कंपनी फॉर्म होगा तो कंपनी एप्लीकेशन देगा किसको? रजिस्टर ऑफ कंपनीज को। तो ये जो आरओसी है ये किसके अंडर आता है? ये आता है हमारा एमसीए के अंडर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब स्ट्रेट अवे आपको परमिशन कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट से। सो दिस इज द कैपिटल विच इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट। अंडरस्टैंडिंग कि ये वो कैपिटल है जो भारत सरकार ने क्या किया है? ऑथोराइज किया है, इसलिए हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। तो ये कंपनी का एक लीगल लिमिट है। कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा पैसा रेज नहीं कर सकता। ये उसकी क्या है? ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। ओके, अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये ऑथोराइज कैपिटल का लिमिट चेंज हो सकता है? तो आंसर इज यस। अगर कंपनी चाहे तो कंपनी इस ऑथोराइज कैपिटल को चेंज कर सकती है, लिमिट बढ़ा सकती है, बट अगेन आपको चाहिए होगा परमिशन। किसका परमिशन? तो अगेन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का परमिशन। ओके, सो एक बात क्लियर हो गई, ऑथोराइज क्या है? तो हमारा मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट जो आप रेज कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा ऑथोराइज कैपिटल है ₹1 करोड़। अब हमें लगता है कि हमें राइट नाउ 1 करोड़ की नीड नहीं है, हमारा काम 50 लाख से भी चल जाएगा। तो कंपनी ने जितना डिसाइड किया कि हम पब्लिक को इश्यू करेंगे वो हो जाएगा इशूड कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल रखा था हमने 1 करोड़, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम पब्लिक से राइट नाउ कितना रेज करेंगे? सिर्फ 50 लाख रेज करेंगे। तो जितना कंपनी डिसाइड करता है इश्यू करने के लिए वो इशूड कैपिटल। अब देखिए, इश्यू करने के बाद क्या होगा? पब्लिक उसका पैसा भरेगा, मतलब पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेगा। तो जिस अमाउंट के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, लेट अस सपोज कि भाई 50 लाख का हमने रखा था रिक्वायरमेंट कि भाई हमें 50 लाख का कैपिटल चाहिए, लेकिन सामने लोगों ने पैसा कितना भरा? सिर्फ और सिर्फ लोग कहते हैं कि हम 48 लाख का शेयर क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो पब्लिक ने जितना शेयर खरीदने के लिए हाँ कहा वो होगा सब्सक्राइब कैपिटल, है ना? एकदम सिंपल। तो इश्यूड जो हमने डिसाइड किया, हम मतलब कंपनी, वो इश्यूड। जितना लोगों ने खरीदा वो सब्सक्राइब। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि कंपनी एक साथ पूरा पैसा कभी भी रेज नहीं करता, कंपनी यहाँ पे चलता है पार्ट में। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कहा ठीक है कि आप हमें 48 लाख रुपए देने को तैयार हो, लेकिन हमें 48 लाख में से भी अभी सिर्फ कितना चाहिए? लेट अस सपोज 40 लाख चाहिए। तो कंपनी ने मतलब कंपनी ने पैसा मंगाया। कितना पैसा मंगाया? 40 लाख ही मंगवाया। तो वो हो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। एंड फिर कॉल लगाने के बाद पब्लिक ने जो पेमेंट किया, जैसे कि 40 लाख की कॉल लगाई कि भाई हमें 40 लाख रुपए दे दो, लेकिन लोगों ने समझो कि पेमेंट क्या कंपनी को? सिर्फ 39 लाख। तो वो हो जाएगा पेड अप कैपिटल, है ना? एकदम सिंपल। तो इश्यूड मतलब कंपनी ने जितना डिसाइड किया इश्यू करने के लिए वो इश्यूड। लोगों ने जितना हाँ कहा कि हाँ हम भरने को तैयार हैं वो सब्सक्राइब। फिर जितना पैसा कंपनी मंगवाएगा वो कॉल्ड अप, और जितना लोग पेमेंट करेंगे वो पेड अप। इस पूरे प्रोसेस को आप समझ सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम से कि सबसे ऊपर आता है ऑथोराइज, उसके नीचे आता है इश्यूड, उसके नीचे आता है सब्सक्राइब, उसके नीचे आता है कॉल्ड अप एंड लास्ट में आता है पेड अप। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको समझा होगा द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड बाय द टाइम अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। एंड इफ़ यू वांट कि आपको इस लेक्चर के पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने दे के रखा है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे आपको लेक्चर के सारे स्लाइड्स एंड पीडीएफ्स मिल जाएंगे। चलिए बाय, जय हिंद।